इसको बोलते हैं अवसाद या मानसिक चिंता, मानसिक एक होता है जो डर, मानसिक प्रभाव। देखिए समझते हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार डिप्रेशन इज अ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर विथ मल्टीपल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। यानी कि देखिए डिप्रेशन होने के लिए कोई एक माध्यम या कोई एक जरिया नहीं है। डिप्रेशन होने के लिए मल्टीपल जो फैक्टर्स होता है उसकी वजह से लोग आजकल डिप्रेशन के शिकार होने जा रहे हैं और मानसिक तौर पर एक अहेल्दी जो मानसिक तौर पर रोगी होने जा रहे हैं और एक बहुत ही बड़ा खतरा का सूचक है। देखिए समझते हैं, कॉजेज ऑफ डिप्रेशन, जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। देखिए आनुवांशिक रूप में या जैविक रूप में, यानी कि घर के किसी मेंबर को डिप्रेशन था तो उसके और भी मेंबर पे डिप्रेशन हो सकता है। इस तरह मेडिकली ये प्राइमराइज भी हुआ है कि डिप्रेशन अगर फैमिली में किसी को होता या किसी को हुआ होगा तो भी आगे हो सकता है। लेकिन समझते देखिए और में साइको सोशल फैक्टर, यानी कि देखिए मनोसामाजिक जो फैक्टर है ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। हम लोग सब सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं और समाज के सदस्यों के साथ ही मिलकर हम लोग रहते हैं। अगर समाज में आपका आदर्श व्यवहार ना हो, अगर समाज में आप अकेला पड़ जाए तो आपको दिक्कत आए, और अगर कोई आपको कुछ सपोर्ट ना करे तब भी आपको डिप्रेशन का शिकार आप बन सकते हैं। तो देखिए तीसरा होता है, देखिए क्रॉनिक इलनेस एंड हेल्थ कंडीशन। मान लीजिए अगर कोई डिजीज़ है जो है वो लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, यानी कि दीर्घ रोग जो है अगर किसी को हुआ है, मान लीजिए हार्ट डिजीज़ हो गया, प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, और भी कोई डिजीज़ हुआ है, तो अगर आप सोचेंगे कि मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया, अब हम नहीं जिएंगे, तो उसमें क्या होगा, आपको मानसिक चिंता होगा। इसके चलते आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो इसको नहीं सोचना है। देखिए ज़्यादातर अगर सोचेंगे, कोई भी इंसान ज़्यादा सोचेगा तो डिप्रेशन होना ही होना है। देखिए और होता है फोर्थ में सब्सटेंस यूज़, यानी कि ड्रग यूज़। जिसको नशे का लत लग गया ना तो उसको डिप्रेशन से कोई नहीं बचा पाएगा। देखिए अगर कोई नशा, यानी कि जो शराब का नशा हो गया, ड्रग्स का नशा हो गया, अगर उसको लगा है तो उसका इसके कारण से उसको डिप्रेशन होना है। यानी कि अगर टाइम में वो नहीं पाएगा तो उसको बहुत सोचेगा, उसको डिप्रेशन हो सकता है। देखिए हार्मोनल एंड न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, अगर मानसिक, देखिए मान लीजिए आपका शरीर में जो हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया है, कुछ इन्फेक्शन हो गया है, और अगर मान लीजिए आपका दिमाग में जो तंत्रिका है अगर उसमें कोई हलचल हो रहा है, इसके वजह से तंत्रिका है अगर उसमें कुछ हलचल हो रहा है तो आपको शरीर में एक अजब किस्म की बेचैनी होगा, उसको भी बोलते हैं डिप्रेशन होने का कारण। देखिए और समझते हैं लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, सामाजिक सपोर्ट अगर ना मिले तो भी हम लोग डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसके मतलब क्या है कि अगर समाज में कोई भी फंक्शन हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, उसमें अगर आप शामिल ना हो और समाज में अगर आपको कोई रिस्पेक्ट ना करे तब भी आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, जो इसमें आया देखिए फेलियर और लॉनलीनेस या आइसोलेशन। अगर असफलता हो रहे हो, अगर आप बार बार मेहनत कर रहे हैं तभी आपको सफलता नहीं मिल रहा है, तब भी आपको क्या होगा कि डिप्रेशन होने का जो कारण है वो हो सकता है। और अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी काम करने जा रहे हैं, अगर आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है और अपने फैमिली में, अपने समाज में आप अकेला पड़ रहे हो, तब भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो ये समझे, जो फैक्टर आपको लिखे थे ये हो गया कि डिप्रेशन होने का कारण। देखिए अब समझेंगे डिप्रेशन से बचने का जो डिप्रेशन का जो सिम्टम्स है, यानी कि डिप्रेशन किसी को हुआ है तो उसको हम लोग किस तरह पहचानेंगे। तो देखिए समझेंगे, पर्सिस्टेंट सैडनेस, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ही दुखी रहता है, हमेशा ही अपने भाग्य को कोसता है और हमेशा ही अपने आप को वो कहता है कि हम तो निराश हैं, क्या करेंगे, अब सारा ज़िंदगी ख़त्म हो गया। तो क्या हो गया, पर्सिस्टेंट सैडनेस। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, अगर किसी के देखिए अपने काम में इंटरेस्ट ना हो और उदासीन रहता है, हमेशा ही अपने दर्द में, दुख में रहता है, अगर कुछ काम करने को वो नहीं चाहता है तो वो भी इसका सिम्टम हो जाता है। देखिए चेंजेस इन एपेटाइट और वेट, आपका शरीर का तौल घटते जाएगा और आपको कोई भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, खाना भी आपको नहीं पसंद पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, ये भी एक सिम्टम होता है। स्लीप प्रॉब्लम, बेड में जा रहे हैं बट आपको नींद नहीं आ रहा है, अगर आप बहुत सोच रहे हैं तो आपको क्या होगा कि नींद में भी प्रॉब्लम होगा, आप रात को 12 बजे जगेंगे, रात को 2 बजे सोएंगे, तो इसके चलते भी आपका डिप्रेशन का सिम्टम्स इसको माना गया है।
फैटिक और लो एनर्जी, शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो आप काम किस तरह करेंगे। अगर भोजन टाइम में नहीं करेंगे, कुछ काम आप नहीं कर रहे हो, तो आपको भी डिप्रेशन का जो सिम्टम है इसको भी रखा गया है। देखिए, फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस और गिल्ट, अपने आप को दोष करना या दोषी महसूस करना और कहना कि हम तो किसी के काबिल नहीं है, हम तो ये है चाहे वो है, तो ये भी इसमें पड़ता है इसका सिम्टम्स में। देखिए, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, यानी कि अगर आप कुछ काम करने जा रहे हो और उसमें आपका मन नहीं लग रहा है और सोच रहे हैं कि ये तो बहुत ही मतलब आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, आप पहले ही आप जा रहे वार में लड़ने के लिए युद्ध, अगर पहले ही सेनापति कह दे कि हम तो हार गए, हम तो सरेंडर कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आप कुछ भी काम करने के लायक नहीं रहेंगे। ये भी एक सिम्टम हो गया। फिजिकल सिम्टम्स, देखिए आपका सिर दर्द में करेगा, पेट दर्द करेगा, यानी कि आपको आलस लगेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो गया, ये भी इसका सिम्टम में माना गया है। देखिए, थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड, देखिए ये सारा सिम्टम आप जो देख रहे हैं, इसका जो अंतिम जो होता है पड़ाव वो होता है सुसाइड, यानी कि जो डिप्रेस होता है, तो मेरा ज़िंदगी तो सखाप हो गया है, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, अब तो बस प्रभु का ही सहारा है। तो बहुत लोग इस अवस्था में जाके क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं करना चाहिए। देखिए, अब डिप्रेशन का हम लोग सिम्टम्स समझ गए, अब समझते हैं डिप्रेशन से बचने का उपाय क्या है। मेजर्स फॉर केयरिंग फॉर अ विक्टिम ऑफ डिप्रेशन, देखिए समझेंगे। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, देखिए जो आदमी अकेला रहता है ना, तो उसको भावनात्मक रूप से दूरियां ना बनाकर उसको नज़दीक आना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को। और इनकरेज प्रोफेशनल हेल्प, अगर चाहिए तो मनोचिकित्सक डॉक्टर का सपोर्ट लेना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए और परामर्श के जरिए ही व्यक्ति को आप स्वस्थ और हेल्दी कर सकते हैं। मेंटेन और रूटीन, आप देखिए डेली रूप में आप कोई एक बनाइए तालिका, टेबल बनाइए और उसी शेड्यूल की तरह आप काम कीजिए कि हमको सुबह इतना बजे उठना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद यहाँ पे जाना है। अगर आप जितने आपको व्यस्त रखेंगे, बिजी रखेंगे, तो उतने ही आपको दिमाग में बात कोई नहीं खिलेगा। अब जब आप फ्री होंगे तो आपके मन में बात बहुत खिलेगा। और देखिए, खाली दिमाग क्या होता है, शैतान के पास होता है। जब आप फ्री रहेंगे तो आपके बात में मन में हमेशा बात आएगा, दूसरे के बारे में शिकायत आएगा, दूसरे के बारे में अपनी ज़िंदगी आप जो खो देंगे। और जो इंसान होता है जो अपने आप को नहीं देखेगा, लेकिन दूसरे के बारे में बहुत का समय होता है कि बात करने के लिए। तो आप जब फ्री होंगे तो बात करेंगे, जब आप व्यस्त रहेंगे तो आपके बात करने का समय नहीं रहेगा। तो हमेशा चाहिए कि अपने आप को व्यस्त बनाइए। प्रोमोट हेल्दी लाइफस्टाइल, देखिए अपने आप को क्या होगा कि अपना हेल्दी उठना है, यानी कि हमको योगा करना है, आपको एक्सरसाइज करना है और आपको अपने शरीर को फिट रखना है। अवॉइड क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी, अगर आपको कोई शिकायत कर रहा है तो लेट देम टॉक, आप अपने लिए काम कीजिए। देखिए, अगर कोई आपके बुराई कर रहा है, कोई आपकी शिकायत कर रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए और नेगेटिव बातों को हटाकर आप अपने बारे में सोचिए। स्टे कनेक्टेड, देखिए आप एक दूसरे के साथ में आइए, जो आपको समझता है उसके पास जाइए, उससे बात कीजिए, अपने आप को समय दीजिए और आपके साथ जो आपका साथ देना चाहता है, दोस्त, फैमिली मेम्बर, उसके साथ में समय को स्पेंड कीजिए। इनकरेज स्मॉल गोल्स, अपने देखिए तो टारगेट होता है, उसको टारगेट को नज़दीक कीजिए और छोटे छोटे कार्य को समापन कीजिए और तब बड़े एक लक्ष्य को आप पार करेंगे। हमेशा ही क्या कीजिएगा, एक बनाकर शेड्यूल आप उसमें जाने का प्रयत्न कीजिए। मॉनिटर वार्निंग साइंस, देखिए अगर आपके शरीर में कुछ हलचल हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हमको टेंशन आ रहा है, तो टेंशन ना लेने का, और आपको क्या करना है कि फिल्म देखिए, कहीं घूमने जाइए, सैर कीजिए और आप हो सके तो अपने दिमाग को अस्थिर रखिए, एक क्या पीस रखिए, साइलेंट रखिए। रेस्पेक्ट देयर फीलिंग्स, अगर कोई आपसे बात करना चाह रहा है, कोई आपसे कुछ कहना चाह रहा है, तो आप उसको फीलिंग समझिए और अपना भी उसको अपना भावना को उसको नज़दीक कीजिए, ताकि वो और आप एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे को रेस्पेक्ट कर सकें। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि रेस्पेक्ट करने को ना भूलें और एजुकेट योरसेल्फ, अपने आप को अगर आप स्वस्थ रखेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा और आपका समाज और राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। इसीलिए इन सारे चीज़ों को समझने के लिए आपको अपना सिर्फ अपने आप को पहले एजुकेट करना होगा, शिक्षित करना होगा। जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो सबको शिक्षित करने में कोई देर नहीं लगेगा। अगर आप वीडियो में नए जुड़े हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि सब लोगों को आप सूचित कर सके, स्वस्थ कर सके। और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कर सकते हैं और आगे मिलेंगे कुछ और टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।